अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डीएम के अवेकनिंग साइन पर जो डीएफ को मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारी डीएफ हैं जो मुझसे ये पूछती हैं कि क्या हमारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई होगी, वो किस लेवल पर होंगे और हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारी तो बातचीत ही नहीं होती है। हम तो नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन है या जो भी, तो हमें हमारे डीएम का कैसे पता चलेगा यार कि वो अवेकन हो रहे हैं या फिर नहीं, या फिर क्या है। तो जनाब, आज मैं कुछ साइंस हैं जो आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग जो है वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि जो साइन आपके साथ मैच कर जाएं अगर, तो आप समझ जाना कि आपके डीएम की जो है अवेकनिंग चल रही है। ठीक है। साइलेंट फेज में या सेपरेशन के दौरान डीएफ को किस तरह पता चलता है कि उसका डीएम अब अवेकन हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की अवेकनिंग एक ऐसे वक्त होती है जब उसकी रूह धीरे धीरे जागती है। इस वक्त डीएम समझने लगता है कि उसने जिसे इग्नोर किया, जिसे छोड़ दिया, वो असली में उसकी रूह का हिस्सा थी, यानी कि डीएफ। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि डीएम अपनी डीएफ को छोड़ता ज़रूर है, उसी से भागता ज़रूर है और उसी को हर्ट भी करता है। ये सब अनजाने में ही होता है, लेकिन करता ज़रूर है। ये अवेकनिंग एक दिन में नहीं होती है, ये अंदर से टूटने, गिल्ट फील करने, सच का सामना करने और ईगो के टूटने के बाद होती है। मैं जो साइन बताने जा रही हूँ ये उन डीएफ के लिए भी होंगे जो सेपरेशन में हैं और उन डीएफ के लिए भी होंगे जो कांटेक्ट में हैं, ताकि सिर्फ क्योंकि डीएम खामोश रहते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं, तो कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी डीएफ कंफ्यूज ही रहती है कि यार पता नहीं, कुछ बता तो रहा नहीं है कि क्या फ़ील कर रहा है या फिर इसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगी जो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होंगी। तो जनाब, जो पहला साइन है, डीएम अंदर से उदास और खामोश रहता है। ठीक है। डीएम एकदम से ज़्यादा सीरियस या जो है वो अकेला रहने लगता है। पहले जो हमेशा बिज़ी रहता था या मजाक करता था, अब वो खुद में रहता है। वो लोगों से मिलना कम कर देता है, अपने आप में उलझा हुआ रहता है। ये साइन होता है कि अंदर से गिल्ट और सच्चाई उसे चुभने लगी है। तो जो डीएफ कांटेक्ट में होती हैं उनके डीएम अगर ये चीज़ें कर रहे हों कि वो खामोश खामोश रहने लगे हों, या फिर डीएफ को ये महसूस हो रहा हो कि यार ये पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था या फिर हंसी मजाक करता था, और लेकिन ये अब खामोश खामोश सा रहता है, कुछ मतलब कुछ बता भी नहीं रहा और ये अकेला अकेला सा मतलब है। तो कुछ ना कुछ होता है जो डीएफ को फील कराया जा रहा होता है। ठीक है। तो वो समझ लें कि उनके डीएम उस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके के बिहेव कर रहे हैं। दूसरा साइन होता है कि डीएम की लाइफ में चीज़ें जो है वो उलटने लगती हैं, जैसे कि उसकी जॉब में दिक्कत आती है, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, कार्मिक पार्टनर से फाइट्स बढ़ने लगती हैं। ये सब जो है वो यूनिवर्स का तरीका होता है उसे जगाने का, कि अब तुम्हारा जो पुराना लाइफ स्टाइल है वो काम नहीं करेगा। वो कंफ्यूज रहता है, इरिटेट होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी गलतियों पर सोचता भी है। अगर डीएफ नो कांटेक्ट में भी है और उसे कहीं न कहीं से ये बात पता चलती है कि यार उसका बिज़नेस जो है वो मतलब लॉस में चला गया है, या फिर उसके साथ कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, वो बड़े बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो किसी और से पता चल जाता है। कुछ इस तरह के साइन भी होते हैं डीएफ के लिए कि वो किसी न किसी के थ्रू उसको पता चलते हैं। ठीक है। वो भले कांटेक्ट में नहीं है और जो है सेपरेशन में दूर है, लेकिन किसी न किसी के ज़रिए उसे ये चीज़ें पता चलेंगी कि यार उसकी लाइफ़ में तो यार तबाही मची हुई है, भाई उसकी लाइफ़ में ये हो रहा है, उसकी जॉब चली गई है, या फिर उसको फाइनेंशियली जो है वो लॉस हो गया है, या फिर उसका जो कार्मिक पार्टनर है वो उसको धोखा दे गया है, या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको जो है वो पता चलती हैं। तो ये एक साइन होता है कि जनाब आपके जो है डीएम है उनकी अवेकनिंग हो रही है। तीसरा साइन होता है कि डीएम अपनी डीएफ के बारे में सोचता है लेकिन खामोश रहता है, चुप रहता है। ठीक है। उसका दिल डीएफ की यादों से भर जाता है, डीएफ का प्यार, डीएफ की मुस्कुराहट, डीएफ का सब्र, लेकिन ईगो की वजह से वो जो है वो बात नहीं करता है, बस सोचता ही रहता है कि काश मैं उसे समझ पाता। ये अवेकनिंग का जो है वो पावरफुल साइन होता है। और जब ये चीज़ें डीएम के साथ हो रही होती हैं, तो डीएफ अगर नो कांटेक्ट के अंदर है तो उसे कहीं न कहीं अंदर से महसूस होता है, सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि जब डीएम को अपनी गलती का एहसास होता है, ठीक है, उसने डीएफ को खोया है, इस बात पे वो रिग्रेट करता है, तो कहीं न कहीं डीएफ को सुकून सा अंदर महसूस होता है। यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी पीसफुल सिचुएशन जो है वो उसकी बन जाती है। उसे लगता है कि यार अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे मेरी बात हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी है उसका मुझे कोई इंतज़ार नहीं रहा, और अब मैं सुकून में हूँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है। ये वाली फीलिंग जो है वो डीएफ की हो जाती है जो नो कांटेक्ट में होती है।
डीएम की अवेकनिंग के दौरान टेलीपैथी और ड्रीम्स के ज़रिए कांटेक्ट होता है, ठीक है? आपके ड्रीम्स में जो है वो डीएम आते हैं या आपको अचानक से उसका नाम सुनाई देता है। डीएम भी आपके नाम, आँखों या एनर्जी को महसूस करता है, ठीक है? ख़ास तौर पे आँखों का ज़िक्र मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आई कॉन्टैक्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो समझता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से रूहानी तौर पर जो है वो खींचने लगता है। इसके बाद जो साइन है वो है कार्मिक रिश्तों से थक जाता है। अगर डीएम किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है तो उसे लगता है कि ये कनेक्शन फेक है, उसमें सुकून नहीं रहता, सब कुछ जो है वो बोझ बन जाता है। तब वो स्पिरिचुअली समझने लगता है कि जो प्यार डीएफ ने दिया था वो असल प्यार था, वो सच्चा प्यार था। और ऐसी सिचुएशन में भी जो डीएफ कांटेक्ट में होती हैं तो उनके डीएम उन्हें जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग को, लेकिन जो डीएफ कांटेक्ट में नहीं होती हैं तो वो अंदरूनी तौर पर सुकून में जो है वो महसूस करती हैं ख़ुद को, और उनका जो पेन होता है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है उस वक्त, और उन्हें बल्कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत प्यारा प्यारा सा अच्छा अच्छा सा रोमांटिक रोमांटिक सा जो है वो फील होता है। इसके बाद जो साइन है वो है कि वो अपने एक्शंस पर जो है वो रिग्रेट महसूस करता है। डीएम को याद आता है कि उसने जो है वो डीएफ से कैसे बात की थी या फिर कैसे उसको इग्नोर किया था। वो अपने आप को ब्लेम करता है, लेकिन उसके पास जो है डीएफ तक जो है लौटने की हिम्मत नहीं होती। ये रिग्रेट उसे स्लो स्लो ट्रांसफॉर्म करता है, उसे ईगो से हार्ट सेंटर तक ले आता है। इस फ़ेज़ में जब डीएम होता है तो यहाँ पर डीएफ की लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है, बड़ी वो अकेले भी मज़े से आगे बढ़ रही होती है, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दे रही होती है और हील्ड होती है, बेसिकली अपने जो है वो सोल मिशन को पूरा कर रही होती है, खुश होती है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर उसका डीएम जो है उसे जो एनर्जी सेंड कर रहा है उससे डीएफ को जो है वो काफ़ी सुकून महसूस होता है। तो ये एक साइन होता है डीएफ को समझने के लिए कि जनाब उसके जो है डीएम की अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे डीएम जो हैं वो छोटी-छोटी साइन्स भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अचानक से डीएम आपकी स्टोरी देखना शुरू कर देगा। अगर आप लोग जो है वो कनेक्टेड हो सोशल मीडिया पर तो वो आपके स्टेटस देखेगा, और जबकि पहले वो नहीं देख रहा था लेकिन अब वो देखना शुरू कर देता है, ठीक है? या फिर किसी पोस्ट को जो है वो लाइक कर देगा या फिर कमेंट कर देगा, कुछ भी जिससे आपको लगे कि यार इसे क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले तो वो ना जो है स्टोरी देखता था, ना स्टेटस देखता था, ना कोई कमेंट करता था, ना लाइक करता था, लेकिन अब वो सब कर रहा है। तो ये उसका साइन भेजने का तरीका होता है ताकि आपको कुछ फ़ील हो उसकी तरफ से। वो आपको किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेज़ेंस दिखाता है, लेकिन वो क्लियर बात नहीं करता क्योंकि अभी वो फुली रेडी नहीं होता है, सिर्फ़ अंदर से चेंज स्टार्ट हुआ होता है। इसके बाद जो साइन है वो है कि डीएम अकेला बैठकर खुद से सवाल करता है। वो सोचता है कि यार मैं कहाँ गलत था? उस लड़की का प्यार इतना प्योर क्यों था? क्या मैं उसके लायक हो सकता हूँ अब? ये सारे सवाल जो है वो उसकी अवेकनिंग को मज़ीद ट्रिगर करते हैं। जब कोई आदमी खुद से सच्चे सवाल करता है तब उसका ईगो जो है वो पिघलने लगता है। तो इस दौरान अगर जो डीएफ जो है कांटेक्ट में होती हैं उनके डीएम उनसे रिग्रेट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फ़ील कराते हैं कि जैसे उन्हें अफ़सोस हो रहा है अपने जो है वो किसी फ़ैसले पर, ठीक है? और जो कांटेक्ट में नहीं होते हैं उनकी डीएफ के साथ बड़ा पीसफुल जो है वो सुकून वाला मामला चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है, उनको चारों तरफ से फ़ायदे होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू होती है और कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अबंडेंस जो है वो पहले ही डीएम के आने से पहले ही अबंडेंस जो है वो डीएफ की लाइफ में आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो साइन है स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है डीएम, ठीक है? वो एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, स्पिरिचुअल वीडियोस या भी मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसे पहले लगता था कि ये सब बेवकूफ़ी है, अब वो इन सब बातों में जो है वो मीनिंग्स ढूँढने लगता है। ये साइन होता है कि उसकी रूह जो है वो जाग रही है। डीएम जो है वो दिल से डीएफ को फ़ील करता है बिना बात किए। डीएम डीएफ के बिना रह रहा होता है, लेकिन उसे हर वक्त महसूस होता है कि डीएफ उसके पास ही है। वो डीएफ की एनर्जी को मिस करता है और डीएफ के प्यार को समझने लगता है बिना किसी लफ्ज़ के। ये बताता है कि अब उसकी रूह डीएफ को एक्सेप्ट कर रही है। अगर डीएफ आपको ये सब साइंस मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि डीएम अंदर से टूटकर बिखरा है। अब वो ट्रुथ की तरफ जो है वो जा रहा है, उसकी रूह डीएफ को याद कर रही है। लेकिन आपको अपनी हीलिंग और ग्रोथ पे फोकस करना है। जब आप खुद में कंप्लीट होती हो तब डीएम नेचुरली अट्रैक्ट होता है।
ये नहीं कि ये सारे साइन अगर आपके साथ मैच कर गए हों और आपको लग रहा हो कि यार ये सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा डीएम अब अवेकन हो रहा है, तो अब मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं आपने करना है, आप जिस तरीके से चल रही हैं आपने वैसे ही चलना है। खुद पर फ़ोकस जो है वो रखना है, अपने हीलिंग पर जो है वो आपने तवज्जो देनी है ख़ास तौर पर, ठीक है? और वेटिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ना ही ये सोचना है कि अब वो कौन से लेवल पर पहुंच गया, वो उसकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुंची। यानी कि बेसिकली डीएफ का ये होता है कि यार जब जल्दी से फुल अवेकन होगा तभी तो मेरे पास आएगा और यूनियन होगा और फिर आगे की कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। तो जो डीएफ ये गलती कर देती हैं उनका यूनियन वहीं पर बीच में ब्लॉक हो जाता है और वो परेशान ही रहती हैं कि यार साइन सारे मिलते हैं लेकिन यूनियन नहीं हो रहा या फिर वो अवेकन नहीं हो रहा, क्योंकि डीएफ ने जो है अवेकनिंग बीच में स्लो कर देती है या वो जो है डिले कर देती है, ठीक है? तो आपने जो है वो अपने आप पर फोकस रहना है बेसिकली, और अपने आप में कंप्लीट फील करना है कि आप खुश हैं, उसके बिना भी आप खुश हैं। तो जनाब ये थे साइंस जो डीएम की अवेकनिंग को दिखाते हैं, ठीक है? और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन से साइन आपके साथ मैच हुए हैं, किसके डीएम अवेकन हो रहे हैं, किसके नहीं। इन साइन से आपको क्लियर जो है वो हो जाएगा कि जनाब आपके डीएम की अवेकनिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।